हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन कुमार पंवार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन क्रेनियल नर्स टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन उन्हीं मतलब टॉपिक्स को रखेंगे जो मोस्टली नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जिपमेर, एम्स, पीजीआई उनमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो टॉपिक का नाम है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इनको सीक्वेंस से याद करने के लिए अपन याद तो कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एग्जाम प्रेशर के कारण इनका सीक्वेंस भूल जाते हैं और क्वेश्चन मोस्टली इनके सीक्वेंस पे पूछते हैं या फिर पूछ लेते हैं कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी मिक्स है, यानी बोथ है। तो उसको याद करने के लिए अपन एक बहुत ही मतलब अमेजिंग ट्रिक से याद करेंगे। उसको आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। आप मेरे साथ 2 या 3 बार रिपीट कीजिए। तो उस चलो ट्रिक देखते हैं। O3 ट्रो3 अब फेस पर ऑडियो लगाकर गल करेंगे वेगस के साथ तो स्पाइनल होगी हाई फाई। तो चलो इस टॉपिक को इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं ट्रिक को। O3 ट्रो3 अब फेस अपना मतलब चेहरा पर ऑडियो मतलब साउंड या फिर सॉन्ग, कोई भी अपना जो सॉन्ग लगाते हैं उसको ऑडियो लगाकर गल मतलब पंजाबी लैंग्वेज में गल को मतलब बोलते हैं बात करना। गल करेंगे वेगस के साथ तो स्पाइनल होगी हाई फाई। एक बार और रिपीट कीजिए। O3 ट्रो3 अब फेस पर ऑडियो लगाकर गल करेंगे वेगस के साथ तो स्पाइनल होगी हाई फाई। चलो इस ट्रिक से अपन देखते हैं इनके नाम। O3 का मतलब O 3 बार लिख दीजिए। O 3 बार। एक O का मतलब ओल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ है ट्रोक्लियर, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल, सिक्स है एब्डोसेन, सेवंथ है फेशियल, एट्थ है इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर या फिर इसका ऑडिटरी भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर। नेक्स्ट है ग्लूसोफेरेंजियल, टेंथ है वेगस, 11th है स्पाइनल या फिर इसको बोलते हैं एसेसरी, और लास्ट है 12th है हाइपोग्लोसल। इनको दोबारा देखिए। O3 ट्रो3 अब फेस पर ऑडियो लगाकर गल करेंगे वेगस के साथ तो स्पाइनल होगी हाई फाई। O3 मतलब फर्स्ट ओल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्डुसेन, सेवंथ फेशियल, एट्थ वेस्टिबुलो कोक्लियर या ऑडिटरी, नाइन्थ है ग्लूसोफेरेंजियल, 10th है वेगस, 11th है स्पाइनल या एसेसरी और 12th है हाइपोग्लोसल। तो इस प्रकार से क्रेनियल नर्व्स 12th होती हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि 5th क्रेनियल नर्व का नाम बताइए ट्राइजेमिनल, कभी 7th का पूछ लेता है कि 7th क्रेनियल नर्व का नाम बताइए तो फेशियल होगी।
और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है, कौन सी बोथ है। तो ये तो फ्रेंड्स इसके इनके नाम हो गए 12th के 12। तो इनको याद करने की ये सबसे मजेदार ट्रिक थी। अब देखते हैं कौन सी सेंसरी है और कौन सी मोटार है। अब इनको क्रेनियल नर्व को याद रखने के लिए भाई कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी बोथ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंसरी किसको बोलते हैं, मोटर किसको बोलते हैं और बोथ। सबसे पहले देखते हैं सेंसरी, और इधर ले लेते हैं मोटर। सेंसरी का मतलब होता है जैसे कोई अपन गर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे गर्म पानी है, गलती से अपन गर्म पानी को अपने हाथ से टच कर लिए, तो हाथ से टच करने के बाद इंपल्स जैसे अपन टच करेंगे तो जो फीलिंग या इम्पल्सेस अपने हाथ से आके अपने स्पाइनल कॉर्ड से जाके ब्रेन में पहुंच जाती है। तो इन्हीं सेंसेशन को बोलते हैं सेंसरी सेंसेशन। इसके बाद में मोटर। मोटर का मतलब होता है जैसे अपने ब्रेन में इम्पल्सेस पहुंच गई तो मोटर क्विक रेस्पॉन्स करता है कि भाई वहां से उस हाथ को हटाओ। तो क्विक रेस्पॉन्स यानी ब्रेन से आएगा स्पाइनल कोड से जहां पे आप ऑब्जेक्ट टच कर रहे हो वहां रेस्पॉन्स आएगा भाई इसको क्विक वहां से हटाओ, तो उसको बोलते हैं मोटर रेस्पॉन्स। ये पे मोटर नर्व्स बोलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है। तो अपन इसको याद करने के लिए सबसे अमेजिंग ट्रिक है, चार चीजें लिखिए। एक लीजिए सम, बम, बस, बम। इन दोनों की स्क्वायर लगा दीजिए, इन दोनों की स्क्वायर लगा दीजिए। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के स्क्वायर लगा दीजिए। दोबारा लिखिए सम, बम, बस, बम। सम, बम, बस, बम। ऊपर वाले दो क्रेनियल दोनों के स्क्वायर लगा दीजिए और नीचे वाले दोनों के स्क्वायर लगा दीजिए, बीच वाले को रहने दीजिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जैसे फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व है, यानी स्क्वायर का मतलब होता है दो, यानी फर्स्ट और जो सेकंड क्रेनियल नर्व होगी वो सेंसरी होगी, थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व होगी वो मोटार होगी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होगी वो बोथ होगी, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होगी वो मोटार होगी, सेवंथ क्रेनियल नर्व होगी वो बोथ होगी, एट्थ क्रेनियल नर्व होगी वो सेंसरी होगी, नाइन्थ और टेंथ, बी का स्क्वायर मतलब दो, नाइन्थ और टेंथ बोथ होगी यानी सेंसरी और मोटार दोनों होगी, और 11th और 12th मोटार होगी। अब इनको जैसे रिवीजन एक बार देख लेते हैं। जैसे अपना ट्रिक क्या थी, O3 ट्रोट्री। फर्स्ट कौन सी थी, ओल्फैक्ट्री। सेकंड कौन सी थी, ऑप्टिक। तो ओल्फैक्ट्री और ऑप्टिक दोनों सेंसरी हो गई। O3 फिर थर्ड का नाम था ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार होगी वो मोटर होगी। O3 ट्रो मतलब ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर भी कौन सी होगी, मोटार होगी। ट्रोक्लियर फिर O3 ट्रोट्री। अब मतलब जैसे ऑप्टिक होगी, ओल्फैक्ट्री होगी, ऑप्टिक होगी, ओक्यूलोमोटर होगी, ट्रोक्लियर। अब फिफ्थ बची ट्राइजेमिनल। जो क्रेनियल नर्व होगी वो बोथ होगी। O3 ट्रोट्री। अब एब्डुसेन जो क्रेनियल नर्व होगी वो मोटार होगी। O3 ट्रोट्री। अब फेस मतलब फेशियल क्रेनियल नर्व होगी वो बोथ होगी। O3 ट्रोट्री। अब फेस पर ऑडियो मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर वो सेंसरी होगी। 9 और 10 O3 ट्रोट्री। अब फेस पर ऑडियो लगाकर ग्लूसोफेरेंजियल और वेगस, ये होगी दोनों बोथ यानी सेंसरी और मोटार। 11th और 12th O3 ट्रोट्री। अब फेस पर ऑडियो लगाकर गल करेंगे वेगस के साथ तो स्पाइनल होगी हाई स्पाइनल होगी 11th होगी स्पाइनल होगी मोटार। और हाई फाई मतलब हाइपोग्लूशियल होगी वो होगी अपनी मोटार। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि क्रेनियल नर्व कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है।
अब देखते हैं अपन इनके बारे में क्वेश्चन और कहां से बन सकता है। कभी कभी इनका ओरिजिनेटेड पूछ लेते कि ये कौन से, ये नाम देते थे, जैसे ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेटेड कहां से होता है, ऑप्टिक का कहां से होता है। तो इनका सीक्वेंस याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे अपने सबसे पहले क्रेनियल नर्व लिख लेते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व फर्स्ट, क्रेनियल नर्व सेकंड, क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व फोर्थ, क्रेनियल नर्व फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमेशा सेरिब्रम से ओरिजिनेट होती है। सेरिब्रम कौन सा होता है, अपना ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है उसका पार्ट होता है सेरिब्रम। तो फर्स्ट और सेकंड जो क्रेनियल नर्व होती है वो सेरिब्रम से ओरिजिनेटेड होती है। थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है वो मिड ब्रेन से। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट, ये फोर्थ जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमेशा पोन्स से ओरिजिनेटेड होती है। और 9th, 10th, 11th और 12th ये होती है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो कभी कभी पूछ लेता है इनका, ये पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कि फोर्थ कहां से ओरिजिनेटेड होती है, कभी पूछ लेता है फिफ्थ कहां से ओरिजिनेट होती है। तो अपन इसको सीक्वेंस से लिख के ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्रेनियल नर्व्स के बारे में क्वेश्चन कहां से बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। दो चीजें हमेशा याद रखना, एक तो याद रखना नर्व, एक जैसे क्रेनियल नर्व। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमें मतलब स्टूडेंट्स का जो अपने कंपटीशन में बैठते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे लार्जेस्ट नर्व, जैसे कभी पूछ लेता है कि क्रेनियल नर्व कौन, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना। अगर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है, एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर लार्जेस्ट सिर्फ नर्व पूछता है, लार्जेस्ट नर्व पूछता है तो वह स्काइटिक नर्व, जो कि अपना जो लंबा सेक्रल रीजन होता है वहां से ओरिजिनेट होकर अपने थाई में जाती है, तो उसको बोलते हैं स्काइटिक नर्व। अगर लार्जेस्ट पूछता है तो साइकेटिक नर्व, सिर्फ नर्व पूछता है तो साइकेटिक नर्व है। और अगर क्रेनियल नर्व पूछता है यानी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है तो उसका नाम है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल कौन सी थी, O3 ट्रो ट्री, यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी थी, ट्राइजेमिनल, ठीक है। अगर उसके बाद में जैसे लॉन्गेस्ट पूछता है, लॉन्गेस्ट भी कौन सी है, नर्व तो स्काइटिक नर्व है। अगर लॉन्गेस्ट नर्व पूछता है तो स्काइटिक नर्व है। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है, दोबारा सुनिएगा, अगर लॉन्गेस्ट नर्व पूछता है तो स्काइटिक नर्व है। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम है वेगस। वेगस कौन सी होती है, 10 नंबर की, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगर स्मॉलेस्ट नर्व पूछता है, स्मॉलेस्ट नर्व होती है वो ट्रोक्लियर होती है। और स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व भी ट्रोक्लियर ही होती है। तो हमेशा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, वो कहां से करेगा, यहां से करेगा, यहां से। अगर पूछ लिया कि लार्जेस्ट नर्व है तो लार्जेस्ट नर्व साइकेटिक नर्व है। और अगर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है तो वो ट्राइजेमिनल नर्व है। अगर लॉन्गेस्ट नर्व पूछता है तो साइकेटिक नर्व है। और अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है तो वेगस नर्व है। फ्रेंड्स इस पे ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन कहां से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके फंक्शन के बारे में पूछ लेता है कि फंक्शन में अपन उन्हीं क्रेनियल नर्व को देखेंगे जो मतलब मोस्टली अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अपन
फर्स्ट क्रेनियल नर्व ओल्फैक्टरी है तो ओल्फैक्टरी इतना क्वेश्चन नहीं पूछता। ऑप्टिक, सेकंड क्रेनियल नर्व लेते हैं ऑप्टिक। थर्ड क्रेनियल नर्व अपन लेते हैं ओक्यूलोमोटर। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर। फोर्थ लेते हैं ट्रोक्लियर। फिफ्थ लेते हैं ट्राइजेमिनल। एब्डुसेन भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछता। फेशियल, फेशियल पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना नहीं पूछता फिर भी पूछ लेता है। चलो 6 लेते हैं फेशियल, 6 नहीं सॉरी 7 है फेशियल। O3 ट्रोट्री। अब फेस पर ऑडियो, ऑडियो में तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑडियो लगाकर ग्लूसोफेरेंशियल पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्लूसोफेरेंशियल। टेंथ अपनी वेगस, वेगस में भी एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, उसको मैं बता देता हूं। वेगस 11th है अपने स्पाइनल, स्पाइनल भी तक क्वेश्चन नहीं पूछता। और लास्ट है 12th है हाइपोग्लोसल। तो इनके बारे में अपन इनके फंक्शन पूछ रहे थे, कहां से क्वेश्चन क्या क्या उठाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इससे ऑप्टिक क्रेनियल से मोस्टली क्वेश्चन क्या बनता है कि एक मोस्टली क्वेश्चन बनता है बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी भी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो अपनी वो होती है ना डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस में मोस्टली जगह अगर क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है वो होती है ऑप्टिक। इससे क्वेश्चन मोस्टली यही क्वेश्चन बनता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्टेड होती है, वो होती है ऑप्टिक। ओक्यूलोमोटर से क्वेश्चन पूछता है तो ओक्यूलोमोटर का क्वेश्चन क्या आता है कि जो अपने ये होता है ना पुपिल, पुपिल होता है ना पुपिल, पुपिल का कॉन्ट्रैक्शन। अभी कोई रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि पुपिल का कॉन्ट्रैक्शन कौन सी क्रेनियल नर्व करती है, तो उसका राइट आंसर आएगा ओक्यूलोमोटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर का क्वेश्चन क्या पूछता है, ट्रोक्लियर सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है या स्मॉलेस्ट नर्व है, ठीक है। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल से क्वेश्चन क्या बनता है, ये सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इसकी 3 ब्रांचेज होती है, एक तो होती है फेशियल, एक होती है मैंडिबुलर, एक होती है मैक्सिलरी। इसको मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के नाम, मतलब नर्व्स ऑफ मैस्टिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फेशियल, फेशियल में इतना कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो ग्लूसोफेरेंजियल, ग्लूसोफेरेंजियल पे एक मोस्टली एक क्वेश्चन बनता है कि क्या है ना टंकी जो अपना पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर 1/3 के पार्ट को ये सप्लाई करता है। कौन से पार्ट को, पोस्टीरियर को। और जो हाइपोग्लोसल होता है वो टंग के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों कि ग्लूसोफेरेंजियल तो अपने टंग के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करता है और हाइपोग्लोसियल है वो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करता है। वेगस नर्व, वेगस नर्व का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि वेगल स्टिमुलेशन के कारण हमेशा पेशेंट को क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, इसीलिए कि जो कार्डियक प्रॉब्लम वाले पेशेंट होते हैं उनके एनल टेम्परेचर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इनके वेगल स्टिमुलेशन के कारण ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। क्वेश्चन कहाँ बनता है, या तो क्रेनियल नर्व का नाम देके पूछ लेंगे कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटार है, या फिर पूछ लेंगे कि उसका ओरिजिनेटेड कहाँ है और उसका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो ये पूछ लेंगे क्या, या फिर उनका सीक्वेंस पूछ लेंगे कि 5th क्रेनियल नर्व कौन सी है, 7th क्रेनियल नर्व कौन सी है। और एक क्वेश्चन और हमेशा रिपीटेड होता है, वो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक नंबर आपने सुना होगा जैसे विटामिन के होता है, जैसे विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, 2, 7, 9,
10 होते हैं। ये तो आपको पता भी होगा, बहुत सब लगभग नर्सिंग के सब स्टूडेंट को पता रहता है कि विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो 2, 7, 9, 10 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं सीक्वेंस से अपन दोनों 3, 7, 9, 10, फिर एक और लिखेंगे 5, 7, 9, 10। फ्रेंड्स कोई भी चीज याद करो तो उसको हमेशा एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करना, वो कभी जिंदगी भर में कभी भूलोगे नहीं। अब अपन क्या कोरिलेट करें, जैसे विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर हैं 2, 7, 9, 10 होते हैं, वो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरीके से अगर पूछता क्वेश्चन में ये एक पूछता क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को मतलब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, तो होती है 3, 7, 9, 10। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये 5, 7, 9, 10, इसका मतलब होता है कि ये आपने नाम सुना होगा एक्यूस्टिक न्यूरोमा। एक्यूस्टिक न्यूरोमा क्या होता है, जो अपनी क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है ना, उसमें अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाती है उसको बोलते हैं एक्यूस्टिक न्यूरोमा। एक्यूस्टिक न्यूरोमा के अंदर मोस्टली क्रेनियल नर्व 5, 7 और 9 और 10 इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो फ्रेंड्स इस पर आप स्पेशली फोकस रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था अपना आज का टॉपिक क्रेनियल नर्व से। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के लिए शेयर करना। फ्रेंड्स आज इस वीडियो मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से व्हाइट बोर्ड एडजस्ट नहीं हो पाया। क्लियरिटी बहुत अच्छे से आएगी। थैंक यू।